नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केएम जोसेफ की बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी है। उनका कहना है कि निचली कोर्ट चाहे तो आरोपियों को स्थिति को देखते हुए नजरबंद कर सकती है। उन्होंने इसके लिए सीआरपीसी की धारा 167 का जिक्र किया है। तो आज हम इसी पे बातचीत करेंगे, सीआरपी की धारा 167 क्या कहती है। इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं नासिर अहमद। आइए इनसे बात करते हैं। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामलों के अंदर किसी आरोपी को अगर कोर्ट चाहे तो नज़रबंद कर सकती है। ये नज़रबंद करने का क्या क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इतना अच्छा फैसला दिया है, इतने अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है। सीआरपीसी 167 में ये क्लियर प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर किसी एक्यूज़ को जेल के अलावा नज़रबंद करना है सेफ्टी की वजह से, उसकी सिक्योरिटी की वजह से, एपिडेमिक की वजह से, तो उसे नज़रबंद किया जा सकता है। ये हालात देखे जाते हैं कि वो किस तरह का एक्यूज़ है, किस तरह का क्राइम किया हुआ है और किस तरह की रिक्वायरमेंट है और उसको कितना खतरा है, कितनी सिक्योरिटी है, क्या मेडिकल असिस्टेंट की उसकी मदद है चाहिए या उसको मेडिकल या दूसरी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग चाहे तो कोर्ट पॉलिटिकल या दूसरी तरह का ऑफेंडर है या क्रिमिनल है तो उसमें उसको घर में भी नज़रबंद किया जा सकता है। वो पुलिस की रिपोर्ट उसमें ली जाती है। और अगर वो हार्डकोर क्रिमिनल है तो कोर्ट उसे किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बिल्डिंग में रख कर वहाँ नज़रबंद रख सकती है। आज मैं समझता हूँ कि कोविड-19 का असर है जिससे कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ और सुप्रीम कोर्ट को, ख़ास तौर पर हाई कोर्ट को, कि वो बहुत अच्छे स्टेप ले रहे हैं और इस चीज़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर, पब्लिक के साथ मिलकर कर रहे हैं और टाइम पे बहुत अच्छी डायरेक्शंस दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रोल नहीं हो सकता। हम उसको बार बार धन्यवाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जेलों में जिस तरीके से कैदियों की संख्या जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही कोरोना काल के दौरान, ऐसे में खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर दूसरी जेल जो है मंडोली जेल है और रोहिणी जेल में कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो उन्होंने यही कहा है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो नज़रबंदी का आदेश दे सकता है। तो क्या ये कोरोना काल तक ही सीमित रहेगा? देखिए, ऐसा है कि इसमें ऑनर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जो कैदियां हैं, जो इनको पैरोल पे पहले दिया है या बेल पे दिया है, उनको 90 डे के लिए छोड़ दिया जाए। ये ऑर्डर पूरे इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए नहीं है। तो दूसरा जो ऑर्डर कहा है कि साहब ये जो महामारी जेलों में फैल रही है और वहाँ पर कैदियाँ मर रहे हैं और नए जाने वालों से भी फैल रहा है, कुछ पुराने वहाँ उससे फैल रहा है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नॉर्मल टाइप के क्रिमिनल है जिनको पैरोल या बेल पे छोड़ा जा सकता है तो पैरोल या बेल पे छोड़ा जाए, या पहले उनको पैरोल दी जा चुकी तो उनकी कंटिन्यू कर दी जाए 90 डे के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिनमें महामारी फैलने के हालात और ज़्यादा हैं, जिन्हें हम घर पर पैरोल या बेल पे नहीं दे सकते, ना कानून इजाज़त देता है, ना उनके हालात और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे सकते, तो उनको कोर्ट चाहे, कोर्ट, लोकल कोर्ट यदि जुडिक्शन को पावर है वो अंडर सेक्शन 167 में, कि उनको सूटेबल जगह पर जहां पुलिस के कोऑपरेशन से उनको रखा जा सकता है, चाहे उनका घर हो, हॉस्पिटल हो, या चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई प्राइवेट बिल्डिंग हो जिसमें सिक्योरिटी में, तो वहाँ पर उसको उसकी सेफ्टी के लिए रखा जा सकता है। देखा था कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 300 आर्टिकल 317 जो हटाया गया था, उसके बाद जो फारूक अब्दुल्ला साहब को जो घर में नज़रबंद किया गया था, तो क्या हम उसको जोड़ के देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये मिसाल तो इंडियन हिस्ट्री में और इंडियन जुडिशरी में बार बार रहा। इंदिरा गांधी जी को रखा गया इमरजेंसी के टाइम में, और बहुत से पॉलिटिकल लीडर को नज़रबंद किया गया, उनको गेस्ट हाउस में रखा गया, किसी को घर में नज़रबंद किया गया, किसी को दूसरे स्टेट में जाकर नज़रबंद किया गया। तो जैसे हालात क्रिमिनल का एक्यूज़ के होते हैं उसके अकॉर्डिंग नज़रबंद की पावर है। तो वही जम्मू कश्मीर में किया गया कि उस टाइम अंदेशा ये था कि अगर इनको खुला छोड़ दिया गया और पब्लिक में भड़काव हो गया तो पूरे में गृह युद्ध के हालात हो सकते हैं। इसलिए उनको उनके घरों में, गेस्ट हाउसेस में, होटल्स में नज़रबंद किया।
तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको याद दिला के और एक नया ऑप्शन गवर्नमेंट को दे दिया है कि हार्डकोर क्रिमिनल को भी आप जेल से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे उनकी लाइफ की हिफाजत हो सके और सोसाइटी में ये एपिडेमिक ना फैल सके। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नासिर अहमद साहब जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के दौरान एक अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे तो मजिस्ट्रेट या निचली अदालत चाहे तो आरोपियों को केस के हिसाब से नज़रबंद करने का आदेश दे सकती है। उनका सिर्फ यही कहना है कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से जेल के अंदर कैदियों की संख्या जो बढ़ेगी वो खतरनाक होगी, और ऐसे में जो कोरोना है वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और उसमें कैदियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो उन्हीं सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम ऑब्जर्वेशन दी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।